अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? उर्दू की पिछली क्लास में हमने अपनी किताब के सबक नंबर 1 बाब नंबर 1 जिसका नाम है दुआ, इस सबक से हमने तफहीम की मश्क की थी, ऐसे ही है जी। तो आज हम इससे आगे की मश्क पे बात करेंगे और उसे कंप्लीट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से आपने क्या करना है, किताब खोलनी है और आ जाइए बुक के पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे हमारे पास आज जो मश्क हमें मुकम्मल करनी है वो है कवाइद की मश्क। कवाइद की मश्क जिसमें हम बात करेंगे किस चीज़ पे? जी, हम माने अल्फाज पे। ठीक है, हम माने अल्फाज। उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके एक ही मायने होते हैं और हम उन्हें हम माने अल्फाज कहते हैं। जी, बहुत से अल्फाज हम सुनते हैं ना, इस तरह के अल्फाज अलग होता है लेकिन माने एक ही होते हैं। तो इसी से मुताल्लिक हमारे पास आज एक मश्क है, उस पे बात करते हैं। बहुत आसान है, मुझे लगता है आप खुद भी ये कंप्लीट कर सकते हैं। चलें देखते हैं यहाँ आगे करना क्या है। जी, यहाँ लिखा हुआ है सरगर्मी नंबर 1। सरगर्मी नंबर 1 में लिखा है नज़्म के दर्ज झेल अल्फाज के हम माने अल्फाज लिखिए। क्या लिखा है? नज़्म के दर्ज झेल अल्फाज के हम माना अल्फाज लिखिए। चलें, यहाँ पे हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे और इनके सामने इनके हम माना अल्फाज लिखेंगे। तो पहला लफ्ज़ है मालिक। मालिक। अब ज़रा सोचिए मालिक के और हम माने अल्फाज कौन से हो सकते हैं? जी बहुत आसान, मालिक का हम माने लफ्ज़ है आका। आका, तो मालिक के सामने आप लिखेंगे आका। ठीक, अगले लफ्ज़ पे बात करते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास बसीरत। बसीरत। अब ज़रा सोच के कोई मुझे बता सकता है कि बसीरत का हम माने लफ्ज़ कौन सा हो सकता है? जी बिल्कुल ठीक, मुझे लगा कि किसी ना किसी के जहन में तो ज़रूर ये लफ्ज़ आया होगा कि बसीरत का हम माने लफ्ज़ दानाई। दानाई, तो बसीरत के सामने अब आप इसके हम माने लफ्ज़ को लिखेंगे दानाई। अगले लफ्ज़ को देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सुख। सुख। जी सुख, और सुख का क्या हो सकता है हम माने लफ्ज़? आराम भी हो सकता है। एक लफ्ज़ है जो सुख के साथ ही इस्तेमाल होता है। अक्सर हम बोलते हुए एक कहते हैं कि भाई ज़िंदगी बहुत सुख चैन से गुज़र रही है, कहते हैं ना। तो इसमें जो दूसरा लफ्ज़ है चैन, ये भी सुख का हम माने लफ्ज़ है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सुख के आगे चैन। चैन, शाबाश। अब हम आगे देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास रोशन। रोशन। रोशन सुनते ही आपके जहन में इसका हम माने लफ्ज़ आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान है। जी हाँ, कोई चीज़ रोशन होती है तो हम क्या कहते हैं? चमकदार है ये चीज़। जी, तो इसका हम माने लफ्ज़ है चमकदार। रोशन के सामने आप लिखेंगे चमकदार। शाबाश। अब आते हैं अगले लफ्ज़ पे। अगला लफ्ज़ है हमारे पास करम। करम। हम अक्सर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम सब पे अपना करम फरमा, कहते हैं ना। क्या मतलब है करम का? जी, करम का मतलब होता है, हम माने लफ्ज़ हम इसका ढूंढें तो हम लिखेंगे मेहरबानी। मेहरबानी। जी, तो करम के सामने आप इसका हम माने लफ्ज़ लिखेंगे मेहरबानी। शाबाश। अब आते हैं और अगले लफ्ज़ पे। यहाँ लिखा है गोयाई। गोयाई। गोयाई का मतलब आपको पता है? इसका हम माने लफ्ज़ ढूंढने से पहले हमें मतलब का भी पता होना चाहिए। तो गोयाई का मतलब होता है बोलने की ताकत। ठीक है, यानी बोलने की जो सलाहियत है उसे हम गोयाई कह रहे होते हैं। तो इसका हम माने लफ्ज़ हम लिख सकते हैं ताकत गुफ्तार। ताकत गुफ्तार।
तो गोयाई के सामने आप लिखेंगे ताकते गुफ्तार, यानी गुफ्तगू करने की ताकत। ठीक है, अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है यहाँ पे वहशी। वहशी, जी बहुत से वहशी जानवर मौजूद हैं जंगल में, तो हम इसी का अगर हम माने सोचे तो वहशी के साथ हम कह सकते हैं जंगली। जंगली, तो वहशी के सामने आप लिखेंगे इसका हम माने लफ्ज़ जंगली। ठीक, अगला और आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास हिदायत। हिदायत जिसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो हिदायत का आपके पास कोई जहन में आ रहा है हम माने लफ्ज़? जी, हिदायत का लफ्ज़ हो सकता है नसीहत। नसीहत, तो हिदायत के सामने आप लिखेंगे नसीहत। शाबाश। इस तरह से आज हमने अपनी किताब के चैप्टर नंबर 1 की एक मश्क मुकम्मल कर ली है, जो है ग्रामर की कवायद की मश्क। और आज हमने काम किया है सरगर्मी नंबर 1 पे, जिसमें हमने बनाए हैं हम माने अल्फाज। आपने ये काम करना है कि हम माने अल्फाज क्या होते हैं। आपकी टीचर पूछेंगी तो आप उन्हें बता देंगे कि ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे माने रखते हैं हम माने अल्फाज कहलाते हैं। और साथ साथ जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी तस्वीर भी आप अपनी टीचर को सेंड करेंगे। तो चलें, आप कीजिए काम मुकम्मल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।